फ्लावर। देखिए, एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। एंजियोस्पर्म, सबसे पहले हम समझेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब पौधों का वह समूह जिसमें पुष्प बने, फल बने और फल के अंदर हो बीज। मतलब बीज के चारों तरफ फल हो, उन सभी पौधों को हम एंजियोस्पर्म में रखते हैं। अब पुष्प ध्यान आकर्षित करने की संरचना है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। एक प्ररूपी फूल में, प्ररूपी मतलब जो हम सैंपल, हिंदी में हम सैंपल समझ सकते हैं। फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास, विन्यास मतलब पुष्प के लगने के क्रम को कहते हैं। फूले हुए पुष्प वृंत, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, पर लगे होते। आप यहाँ देखिए, स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। यह देखिए, इस प्रकार से पुष्पासन, पुष्पासन जिस पर पुष्प लगे हों, पुष्पासन थैलामस। यह तो हमारा पुष्पासन हो गया। इसी पर पुष्प लगे होते हैं। पुष्प में आप देखेंगे बाहर की तरफ से, देखिए जो सबसे बाहर की ओर है, फिर दूसरा भाग इसका पुष्प का हो गया, और उसी प्रकार यह आपका तीसरा भाग हो गया, और अंतिम भाग पुष्प के 4 भागों में यह हो गया नंबर 4। हम इसे हम बोलेंगे पहला भाग, यह पुष्प का दूसरा भाग, यह पुष्प का तीसरा भाग, और यह पुष्प का नंबर 4 भाग। इन दोनों को, जिसे हम पहले को बोलते हैं बाह्य दल, जो कि बाहर की ओर है, बाह्य दल। फिर जो है वह दल हो गया, बाह्य दल और दल, ये दोनों। इन दोनों को हम पुष्प के सहायक अंग बोलते हैं। पुष्प के सहायक अंग। बचे हुए 2 पुष्प के भाग जो हैं, एक है अपना पुमंग, इसकी इकाई को हम बोलते हैं पुंकेसर। पुष्प का नर भाग, नर भाग को हम इस प्रकार से संकेत की भाषा में लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जायांग, यहाँ दिखाने में गलत हो गया है, जायांग यह आएगा, इसको हम यहाँ समझ जाएं तब अच्छा होगा, गलत हो गया था। जायांग स्त्री केसर, इसके इकाई को हम बोलते हैं स्त्री केसर। इसकी संकेत जो है इस प्रकार से। तो इन दोनों को हम बोलते हैं पुष्प के जनन अंग, जनन अंग। तो हम कह सकते हैं पुष्प के 2 भाग होते हैं, एक सहायक अंग और दूसरा जनन अंग। सहायक अंग में दल और बाह्य दल आएंगे, और जनन अंग में पुंकेसर और स्त्री केसर। वही हम यहाँ इस बुक में समझ गए, यहाँ तक समझ गए पुष्पासन। कैलिक्स कोरोला, यह अंग्रेजी शब्द है, बाह्य दल और दल, कोरोला और कैलिक्स। अब यहाँ पर एक शब्द है, आप देखिए, उभयलिंगी और एकलिंगी। क्या होता है उभयलिंगी? देखिए, उभयलिंगी, उभयलिंगी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। उभयलिंगी पुष्प उसे कहेंगे जब पुष्प में दोनों भाग, नर भाग और मादा भाग, मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हों, तब तो वह पुष्प उभयलिंगी होगा। और एक लिंगी जब पुष्प में
दोनों में से कोई एक ही हो, एक अनुपस्थित हो, तब उसे हम बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। आप यहाँ समझ गए। अब बात आती है सममिति। सममिति जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में सिमेट्री। अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में जीव विज्ञान बहुत ही सरल आसान रहता है। अब सममिति, यहाँ पर आप देखिए, सममिति में फूल त्रिज्या सममिति अथवा एक व्यास सममिति हो सकते हैं। इनको आप रहने दीजिए। यह जानिए त्रिज्या सममिति मतलब दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के। पहला हो गया त्रिज्या सममिति और एक व्यास सममिति। डायरेक्ट हम अपने कोर्स से संबंधित बात करेंगे। एक्टिनोमार्फी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्टिनोमार्फिक। और यहाँ पर हो गया जाइगोमार्फिक। सांकेतिक भाषा में इसे हम इस प्रकार से देते हैं और इसको हम इस तरह से संकेत की भाषा होता है। हम अब समझते हैं त्रिज्या सममिति किस प्रकार के पुष्प को बोलेंगे। सामान्य रूप से हम समझ लें, अगर मान लीजिए यह पुष्प है, मान लीजिए ये पुष्प है और इस पुष्प को हम चाहे यहाँ से दो भाग में बांट दें, यहाँ से भाग दें या यहाँ से भाग कर दें, मतलब एक से अधिक जगह अगर हम पुष्प को दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो इस प्रकार के पुष्प को बोलते हैं त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमार्फिक। और जब सिर्फ एक ही जगह से पुष्प को दो भाग में बांट सकते हैं तब उसको बोलते हैं एक व्यास सममिति। पुष्प के माध्यम से समझिए, मान लीजिए यह पुष्प मैं बना रहा हूँ, जो कि ऐसा होता नहीं है, समझने के लिए आप समझ लीजिए। इस प्रकार से पुष्प की, मान लीजिए इस प्रकार से कोई पुष्प है, तो इसको हम यहाँ से अगर दो भाग में बांटेंगे तो बराबर भाग हो जाएगा, दो बराबर भाग हो गया। लेकिन बाकी हम अगर चाहें यहाँ से नहीं हो पाएगा दो बराबर भाग, यहाँ से भी नहीं हो पाएगा, यहाँ से भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से यह एक व्यास सममिति और यह त्रिज्या सममिति हुआ। तो हम इसको यहाँ तक समझ गए। यह पुष्प को हम देख करके एक व्यास सममिति आप बहुत आसानी से इस समय इस प्रकार के पुष्प को अगर आपको देखना हो, मटर के पुष्प में देख सकते हैं। मटर इसमें आप आसानी देख सकते हैं एक व्यास सममिति, सिर्फ एक जगह से ही काट सकते हैं। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें कहीं से भी दो बराबर भाग नहीं बन पाएगा। इस प्रकार के पुष्प को हम बोलते हैं असममिति। बुक में अगर हम देखें तो जब कोई फूल बीच में से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके, आप इतना याद कीजिए, दो समान भागों में विभक्त न हो सके, तब क्या कहेंगे? असममिति। तो मैंने यहाँ आपको दो प्रकार बताया, अब आप तीसरा प्रकार जान गए, असममिति, जो कि बराबर भाग में बंटेगा ही नहीं। अब बात करते हैं इसमें फिर त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी। पहले हम इन तीनों को यहाँ पर त्रितयी, टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस,
पेंटामेरस, ट्राइमेरस। मान लीजिए पुष्प है, पुष्प में अगर 3 ही भाग हैं, 3 भाग कौन से? दल, जिसको हम कोरोला बोलते हैं, दल की संख्या 3 है, ट्राई मतलब 3, वही 4 हो जाए टेट्रा, 5 हो जाए पेंटा। आप किसी भी पुष्प को लेकर के यह देख सकते हैं, अधिकांश पुष्पों में आपको पेंटामेरस आसानी से दिख जाएगा। देखने में सरसों का पुष्प लेके देखेंगे तो आपको सबसे बाहर की ओर जो होगा वह होगा बाह्य दल, जिसकी संख्या हमेशा कितनी होगी? 5। यह समझिए आप। अब सहपत्री और असहपत्रहीन, इसको आप देखेंगे। पहले यहाँ से हम देख सकते हैं जिस पुष्प में सहपत्र